हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फेट मैप्स। बीएससी सेकेंड ईयर से जो सेकंड पेपर है डेवलपमेंट बायोलॉजी, उसमें टॉपिक है एक फेट मैप्स लास्ट यूनिट में। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि फेट मैप्स क्या होते हैं और किस एनिमल में फेट मैप किस तरीके से स्टडी किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फेट मैप्स का मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। The chart or graphical representation detailing the fate of each part of an early embryo in the adult animal is referred to as a fate map. कोई भी चार्ट और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो के किसी भी पार्ट के या फिर हर एक पार्ट का, जो अर्ली एम्ब्रियो है मतलब जो अर्ली डेवलपमेंट है किसी भी एम्ब्रियो का, उसका हर एक पार्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू स्टडी करना, डिटेल स्टडी करना, उसको क्या बोलते हैं, फेट मैप बोला जाता है। A fate map is a diagram of an egg or blastula indicating the fate of each cell for a reason at a later stage of development. फेट मैप क्या होता है? फेट मैप एक डायग्राम होता है एग का या फिर ब्लास्टुला का, जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, हर एक सेल का क्या फेट है, मतलब कि हर एक सेल आगे जाके फ्यूचर में क्या डेवलप करेगा, बॉडी का कौन सा पार्ट डेवलप करेगा, इट मीन्स वो आगे जाके क्या काम करेगा, उस चीज़ को स्टडी करना या फिर लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जिसे बोल सकते हैं हम, उसको स्टडी करना क्या होता है, फेट मैप होता है। एवरी बायोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्टेड मैप्स ऑफ द ब्लास्टुला बेस्ड ऑन द मार्क्ड सेल्स। जो भी बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फेट मैप के ऊपर स्टडी किया है, उन्होंने किस तरह से स्टडी किया है, पर्टिकुलर एरिया को, जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, जो अर्ली स्टेज होती है जिसे हम मोरुला स्टेज भी बोल सकते हैं, उसके बाद जब आगे जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होना होता है तो क्या करते हैं, उसको पर्टिकुलरली हर एक पार्ट को क्या कर देते हैं, अलग अलग डाई से मार्क कर देते हैं। एक क्या करते हैं उसको, जैसे कि अगर हम कुछ भी स्टडी कर रहे हैं तो अपनी बुक वगैरह से जब हम स्टडी करते हैं तो कलर पेन से, हाइलाइटर से क्या कर देते हैं, उसको किसी भी चीज़ को मार्क कर देते हैं। तो इस तरह बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, सेल के या फिर टिश्यू के कुछ जो ग्रुप्स होते हैं उनको मार्क कर देते हैं डाई से, जिससे कि वो आगे जाकर देखते हैं कि इस पोर्शन ने किस चीज़ को डेवलप किया है, आगे जाके उसने क्या बनाया है। फेट मैप्स आर एन असेंशियल टूल इन मोस्ट एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। जो फेट मैप है वो क्या है, एक असेंशियल टूल है, मतलब कि एक बहुत ही ज़रूरी टूल है जो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें। प्रोवाइडिंग रिसर्चर्स विद इंफॉर्मेशन ऑन विच पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो नॉर्मली बिकम्स विच लार्वल और अडल्ट स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने अभी बताया कि वो क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं कि आगे जाके जो रीज़न है वो पर्टिकुलरली जिस पोर्शन को उन्होंने डाई किया है, अलग अलग पोर्शन को अलग अलग डाई से, अलग अलग कलर से डाई किया है, तो वो आगे जाके क्या, कौन मतलब क्या चीज़ वो डेवलप करेगा, कौन सा पार्ट फॉर्म करेगा फ्यूचर में। नेक्स्ट आता है फेट मैप ऑफ एग ऑफ एन एसिडियन। जो एसिडियन होते हैं, ट्यूनिकेट्स में एसिडियंस पढ़ते हैं, एसिडियंस का जो एग होता है उसका फेट मैप किस तरीके से स्टडी किया जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ इन द ओप्लाज्म, जो ओप्लाज्म है उसके अंदर जो माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, तीन डिस्टिंक्ट प्रोस्पेक्टिव डेवलप करती हैं, प्रिजम्पटिव एरिया जिनको बोला जाता है, या फिर प्रोस्पेक्टिव भी हम लोग बोल सकते हैं। तो तीन अलग अलग प्रिजम्पटिव एरिया, प्रिजम्पटिव रीजन डेवलप करते हैं। जो तीन, एक होता है एक्टोडर्म, सेकंड है मीजोडर्म और थर्ड है एंडोडर्म। जो प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एनिमल पोल के साइड प्रेजेंट होता है और उसमें लिटिल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। Presumptive ectoderm present in the form of a clear cytoplasm at the animal pole with little granules। जो presumptive ectoderm है वो एक क्लियर साइटोप्लाज्म की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और एनिमल पोल पर प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एनिमल पोल और वेजाइटल पोल क्या होते हैं। तो एनिमल पोल क्या होता है और वेजाइटल पोल क्या होता है। वेजाइटल पोल जो लोअर रीजन और लेटरल जो रीजन होता है उसको वेजाइटल पोल बोलते हैं, और एनिमल पोल कौन सा होता है, जो डोर्सल रीजन होता है। मतलब कि जैसे जब हम कोई भी एग का स्टडी करते हैं तो उसमें जो नीचे का पार्ट होता है जहाँ पर योल्क हैविली प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, वेजाइटल पोल बोला जाता है, जो हम टीलोलेसिथल एग्स में स्टडी करते हैं। और जो एनिमल पोल होता है वो क्या होता है,
फ्री साइटोप्लाज्मिक जो एरिया होता है वो कहाँ, एनिमल पोल पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द क्लियर क्रिसेंट। जो प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म है वो क्लियर क्रिसेंट से फॉर्म हुई हुई रीजन होता है, एरिया होता है। सेकंड आता है प्रिजम्पटिव मीजोडर्म। जो हम 3 जर्म लेयर पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं फर्स्ट एक्टोडर्म, सेकंड मीजोडर्म और थर्ड एंडोडर्म। तो ये जो फॉर्मेशन है ये भी कुछ उसी तरीके का होता है। जो प्रिजम्पटिव मीजोडर्म है वो किस कलर में विजिबल होती है, येलो क्रेसेंट में विजिबल होती है। और कहाँ तक एक्सटेंड हुई रहती है, जो इक्वेटर का पोस्टेरो वेंट्रल पार्ट है उस एरिया तक एक्सटेंड की हुई होती है। जो हम इसमें कलर पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी हम एंडोडर्म में ग्रे क्रेसेंट कलर पढ़ेंगे और मीजोडर्म में येलो क्रेसेंट कलर है, ये नेचुरल डाई होती हैं। जो एसिडियंस होते हैं उसमें नेचुरली कलर प्रेजेंट होता है, मतलब नेचुरल डाइज प्रेजेंट होती हैं, ऑलरेडी वो कलर्ड एरिया होता है, तो उसमें कोई भी डाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रिजम्पटिव एंडोडर्म रिप्रेजेंटेड बाय ग्रे क्रेसेंट एट द वेजाइटल पोल। जो प्रिजम्पटिव एंडोडर्म है वो ग्रे क्रेसेंट से रिप्रेजेंट की जाती है एट द वेजाइटल पोल। जो वेजाइटल पोल वाला रीजन है वहाँ पर प्रिजम्पटिव एंडोडर्म का रीजन होता है। एंड प्लेस्ड एंटेरोडोर्सली, और जो एंटेरोडोर्सली पार्ट होता है वेजाइटल पोल पर वहाँ पर प्लेस्ड होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो नीचे ग्रीन कलर से, जो लाइट ग्रीन कलर है उससे एंडोडर्म को डिनोट किया गया है। उसके ऊपर जो सब मतलब जो अपर रीजन है वहाँ पर एपिडर्मिस रीजन दिया गया है। तो जो एक्टोडर्म है वो क्या करती है, एपिडर्म को फॉर्म करती है एक्टोडर्म। तो ये जो ऊपर वाला रीजन है एपिडर्मिस का, वो किसका रीजन है, एक्टोडर्म का रीजन है। मिड से जो मसल्स का फॉर्मेशन दिखाया गया है रेड कलर से मार्क करके, वो किससे दिखाया गया है, जो मीजोडर्म है वो आगे जाके क्या करती है, मसल्स को फॉर्म करती है। नर्वस सिस्टम और जो नोटोकॉर्ड दिखाया है पर्पल कलर से और लाइट पिंक कलर से, वो किससे फॉर्म होते हैं, एक्टोडर्म से फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है फेट ऑफ द एग ऑफ एम्फियोक्सिस। जो एम्फियोक्सिस है उसके एग का फेट मैपिंग। The future endodermal cells lie at the vegetal pole and form the floor or hypoblast of the blastula. The future endodermal cells lie at the vegetal pole and form the floor or hypoblast of the blastula. जो एंडोडर्मल सेल्स हैं वो वेजाइटल पोल के साइड यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर एंडोडर्मल सेल्स प्रेजेंट हैं और ये आगे जाके क्या करेंगे, हाइपोब्लास्ट, ब्लास्टुला का जो हाइपोब्लास्ट है उसका फ्लोर जो है वो फॉर्म करेंगे। मतलब कि जो लेयर्स हैं, जो लाइनिंग है किसकी, जो पूरा कंप्लीट एरिया है हाइपोब्लास्ट का, जो हाइपोब्लास्ट का एरिया है उसको आगे जाके फॉर्म करते हैं। द एरिया एट द एनिमल पोल वुड फॉर्म द प्रिजम्पटिव एक्टोडर्मल सेल्स। जो एनिमल पोल के साइड एरिया प्रेजेंट है, एक्टोडर्मल जो एरिया है, ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सा एक्टोडर्मल पोर्शन है। ये क्या करते हैं, आगे जाके एक्टोडर्मल सेल्स को फॉर्म करते हैं, जिसमें क्या फॉर्म होता है, एपिडर्मिस वगैरह का फॉर्मेशन होता है। न्यूरल जो न्यूरल सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है द वेंट्रल ग्रे क्रेसेंट एरिया एट द फ्यूचर पोस्टीरियर एंड ऑफ द ब्लास्टुला। पोस्टीरियर एंड कौन सा है, जो ये वाला एरिया है ये पोस्टीरियर एंड बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या, जो ग्रे क्रेसेंट एरिया है ये ग्रे कलर्ड होता है, ग्रे क्रेसेंट कलर्ड होता है। तो ये आगे जाके पोस्टीरियर रीजन बनता है ब्लास्टुला का, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एनिमल का जो पोस्टीरियर रीजन होता है वो फॉर्म होता है। और ये किससे फॉर्म, आगे जाके क्या फॉर्म करता है, मीजोडर्मल जो लेयर्स होती हैं उसको फॉर्मेशन करता है। जैसे कि हमने अभी एसिडियन में पढ़ा था, जो एक्टोडर्म है वो क्या फॉर्म करेगा, एपिडर्मिस फॉर्म करेगा, और जो न्यूरल सेल्स हैं वो फॉर्म करेगा, नोटोकॉर्ड फॉर्म करेगा। सिमिलर इसी में इसमें भी है एम्फियोक्सस में, जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो किससे फॉर्म होती हैं, एक्टोडर्म से फॉर्म होती है, न्यूरल प्लेट फॉर्म होती है और नोटोकॉर्ड सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। जो मीजोडर्मल रीजन है, मीजोडर्मल रीजन क्या करता है, हार्ट का फॉर्मेशन करता है, किडनी का फॉर्मेशन करता है। और जो एंडोडर्म है
वो क्या करता है, आगे जो लिम्स वगैरह हैं उनका फॉर्मेशन करता है, सॉरी जो हिंड गर्ट है और मिड गर्ट है उनका फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं फेट मैप ऑफ ब्लास्टुला ऑफ एम्फीबिया। एम्फीबिया में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, फ्रॉग का स्टडी करेंगे। जैसे कि ये डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, ऊपर की साइड एनिमल पोल शो किया गया और नीचे वेजाइटल पोल शो किया गया है। तो जैसे कि एम्फीबिया का जो एग होता है उसको एम्फीब्लास्टुला भी बोलते हैं, जो ब्लास्टुला होता है एम्फीबिया का, और जो एग होते हैं वो टिलोलेसिथल एग्स होते हैं। जैसे कि हमने अभी एम्फियोक्सस में स्टडी किया था, सिमिलर इसमें भी होता है बट कुछ चेंज है। जैसे कि एपिडर्मल जो रीजन है वो यहाँ पर शो किया गया है, और उसके बाद नर्वस सिस्टम का भी फॉर्मेशन होता है और नोटोकोड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो डोर्सली प्रेजेंट होती है एनिमल्स में, फ्रॉग्स में, सभी में डोर्सली प्रेजेंट होती है। जो वेंट्रल रीजन है वहाँ पर हम लोग मार्जिनल जोन भी स्टडी करते हैं, मार्जिनल जोन भी आगे अभी स्टडी करेंगे कि मार्जिनल जोन क्या होता है। एंडोडर्म का फॉर्मेशन है, और एक ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन भी यहाँ पर होता है, ब्लास्टोपोर फॉर्म होता है, उसका भी हम लोग स्टडी करेंगे। और जो सोमाइट्स हैं, सोमाइट से कैसे हर्ट फॉर्म हो रहा है वो भी स्टडी करेंगे। जो ए डायग्राम है, ए डायग्राम लेटरल व्यू है जो ब्लास्टुला है फ्रॉग का, जो बी डायग्राम है वो डोर्सल व्यू है, और जो सी डायग्राम है वो एक्सटीरियर व्यू है। Yolky macromeres at the vegetal pole give rise to the endoderm। जो Yolky macromeres है, ब्लास्टुलेशन में हम लोग स्टडी करते हैं, एम्फीब्लास्टुला में क्या दो टाइप के सेल ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। जैसे कि कोई भी ब्लास्टुला है, ये ब्लास्टुला है, और इसमें क्या होता है, बीच में ब्लास्टोसील बनती है और यहाँ पर छोटे सेल्स बनते हैं और यहाँ पर बड़े सेल्स बनते हैं। तो जो ये छोटे सेल्स फॉर्म हो रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोमियर्स बोलते हैं। और जो ये बड़े सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, जो ब्लास्टुला होता है उसमें सेल्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोला जाता है। इसी तरह जो साइज में छोटे होते हैं ब्लास्टोमियर्स और एनिमल पोल के साइड प्रेजेंट होते हैं, इस पोल को क्या बोलते हैं, एनिमल पोल बोला जाता है। और जो एनिमल पोल के साइड प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोमियर्स। और जो वेजिटल पोल के साइड प्रेजेंट होते हैं ये होता है वेजिटल पोल। वेजिटल पोल के साइड जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मैक्रोमियर्स बोलते हैं। तो वही हम स्टडी कर रहे हैं, योल्की मैक्रोमियर्स एट द वेजिटल पोल गिव राइज टू द एंडोडर्म। जो योल्की मैक्रोमियर्स हैं वेजिटल पोल के साइड, वो आगे जाके मतलब फ्यूचर में वो क्या करते हैं, एंडोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने देखा था, जो वेजिटल पोल है यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, लास्ट में एंडोडर्म फॉर्म हो रहा है। तो जो वेजिटल पोल पे मैक्रोमियर्स प्रेजेंट थे वो फ्यूचर में क्या करते हैं, एंडोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड है द एंडोडर्मल एरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू सब ब्लास्टोपोरल एंड सुप्रा ब्लास्टोपोरल एंडोडर्म। जो एंडोडर्मल एरिया फॉर्म होगा उसको आगे जाके फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो रीजन्स में। फर्स्ट है सब ब्लास्टोपोरल एंडोडर्म और सेकेंड आता है सुप्रा ब्लास्टोपोरल एंडोडर्म। The cells toward the animal pole gives rise to the ectoderm, which becomes further subdivided into epidermis and nervous tissues। जो एनिमल पोल के साइड माइक्रोमियर्स प्रेजेंट थे वो आगे फ्यूचर में किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं, जो जर्म लेयर होती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, तीन जर्म लेयर हमने पढ़ी थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, एनिमल पोल के साइड जो ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट हैं एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। और आगे जाके फ्यूचर में एक्टोडर्म किसको डेवलप करती है या फिर किसका फर्दर फॉर्मेशन करती है, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है और नर्वस टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है। The mesoderm forms a belt-like region known as the marginal zone around the equator of the blastula। जो ब्लास्टुला का इक्वेटर है, इक्वेटर जैसे कि अर्थ का इक्वेटर होता है, बीच का जो रीजन होता है उसको इक्वेटर बोला जाता है। इक्वेटर पर जो जोन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, मार्जिनल जोन प्रेजेंट होता है। और जो वेंट्रली जो इक्वेटर के वेंट्रली प्रेजेंट होता है,
जो ब्लास्टुला का इक्वेटर है उस पर वेंट्रली साइड में जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल जोन बोला जाता है, जो कि किसके बीच में प्रेजेंट होता है, एंडोडर्म और किसके बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक रीजन प्रेजेंट होता है जो कि मीजोडर्म से वेंट्रली प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है, मार्जिनल जोन बोला जाता है। डोर्सल मीजोडर्म गिव्स राइज टू द नोटोकॉर्ड। जो डोर्सल मीजोडर्म है वो किसको आगे फर्दरी डेवलप करती है, नोटोकॉर्ड को डेवलप करती है, एंड फॉर्म दिस वेंट्रली सो माइट गिव राइज टू द मसल टिश्यूज। और मीजोडर्म का जो वेंट्रल एरिया है, जो डोर्सल एरिया है मीजोडर्म का, वो किसको आगे फर्दर डेवलप करेगा, नोटोकॉर्ड को। और जो वेंट्रल एरिया है मीजोडर्म का, जिसमें सोमाइट्स प्रेजेंट होते हैं, सोमाइट्स किसको डेवलप करते हैं, मसल टिश्यूज को डेवलप करते हैं, लेटरल प्लेट को डेवलप करते हैं। और लेटरल, जो लेटरल प्लेट है वो किससे डेवलप हो रही है, जो वेंट्रल मीजोडर्म रीजन है उससे लेटरल प्लेट डेवलप होती है। और जो वो लेटरल प्लेट है वो आगे फर्दर किसको डेवलप करती है, हार्ट को और किडनी को डेवलप करती है। ब्लड आइलैंड का भी फॉर्मेशन मीजोडर्म ही करती है, वेंट्रल जो मीजोडर्म होती है। नेक्स्ट है एवियन ब्लास्टुला। एवीज क्या होते हैं, बर्ड्स। बर्ड्स में जो ब्लास्टुला होता है उसको एवियन ब्लास्टुला बोला जाता है, बर्ड्स के ब्लास्टुला को। और इसमें हम किसका ब्लास्टुला जनरली रीड करते हैं, चिक का, जिसको कि hen भी बोलते हैं। In the blastula of chick, the blastoderm is bilaminar, consisting of epiblast and hypoblast. जो चिक का ब्लास्टुला होता है उसमें दो लेयर्स होती हैं, एक होती है एपीब्लास्ट और दूसरी होती है हाइपोब्लास्ट। दो ही लेयर से फर्दर आगे डेवलपमेंट होता है। और जो आगे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, एपीब्लास्ट से इनका डेवलपमेंट होता है। हाइपोब्लास्ट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ओनली इन रेगुलेटिंग एम्ब्रियोनिक पोलैरिटी। जो हाइपोब्लास्ट का रोल है वो आगे सेल फॉर्मेशन में नहीं होता है, जो आगे के जो सेल्स बनेंगे, क्लीवेज होगा, उनके फॉर्मेशन में, सेल के फॉर्मेशन में हाइपोब्लास्ट का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, उसमें इनका रोल प्ले नहीं करते हैं ये। और क्या करते हैं, हाइपोब्लास्ट का सिर्फ एक रोल होता है, क्या होता है, रेगुलेटिंग एम्ब्रियोनिक पोलैरिटी। जो एम्ब्रियोनिक पोलैरिटी होती है उसका रेगुलेशन करते हैं हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट ऑफ ब्लास्टुला मे बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू। जो एपीब्लास्टुला है, जो एपीब्लास्ट है ब्लास्टुला का, उनको आगे फर्दर डिफ्रेंशिएट किया गया है। फर्स्ट आता है प्रिजम्पटिव एपिडर्मल एक्टोडर्म डेवलप्स इनटू द स्किन एपिथेलियम। जो प्रिजम्पटिव एपिडर्मल एक्टोडर्म है, जैसे कि इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ऊपर वाला रीजन एक्टोडर्म का है, ऊपर का रीजन एक्टोडर्म रीजन दिया हुआ है जैसे कि डायग्राम में शो किया है, और नीचे मीजोडर्म और एंडोडर्म का रीजन है। ये मीजोडर्म रीजन है, एंडोडर्म रीजन है, ठीक है। आगे हम इसी में स्टडी करेंगे। प्रिजम्पटिव एपिडर्मल एक्टोडर्म डेवलप्स इनटू स्किन एपिथेलियम। जो प्रिजम्पटिव एपिडर्मल एक्टोडर्म है वो किसका डेवलपमेंट करती है, स्किन एपिथेलियम का डेवलपमेंट करती है। प्रिजम्पटिव न्यूरल प्लेट गिव राइज टू सीएनएस एंड सेंस ऑर्गन। जो प्रिजम्पटिव न्यूरल प्लेट है वो आगे किसका डेवलपमेंट करेगी, सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का करेगी, इट मीन्स ब्रेन का करेगी। एंड सेंस ऑर्गन का डेवलपमेंट करेगी। सेंस ऑर्गन में क्या आ जाते हैं, आई आ जाती हैं, नोज आ जाते हैं, ईयर आ जाते हैं। तो इनका जो डेवलपमेंट है वो क्या, वो कौन करता है, प्रिजम्पटिव न्यूरल प्लेट करते हैं। नेक्स्ट है प्रिजम्पटिव नोटोकॉर्डल रीजन। जो प्रिजम्पटिव नोटोकॉर्डल रीजन है वो किसका डेवलपमेंट करते हैं फ्यूचर में, नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट करते हैं। प्रिजम्पटिव सोमाइट रीजन डेवलप्स इनटू द मस्कुलेचर ऑफ द बॉडी। जो प्रिजम्पटिव सोमाइट रीजन है वो फ्यूचर में किसका डेवलपमेंट करते हैं, मस्कुलेचर ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का मस्कुलेचर है, रीजन है बॉडी का, उसका डेवलपमेंट करते हैं। वेंट्रोलेटरल मीजोडर्मल एरिया गिव राइज टू द मीजोडर्मल लाइनिंग ऑफ द बॉडी। जो वेंटेरोलेटरल मीजोडर्मल एरिया है वो किसका फर्दर डेवलपमेंट करते हैं, जो मीजोडर्मल लाइनिंग है बॉडी का, मीजोडर्मल लाइनिंग का डेवलपमेंट किया करते हैं। प्रिजम्पटिव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म।
जो प्रिजम्पटिव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है वो किसको प्रोड्यूस करती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म को प्रोड्यूस करती है और हेल्प करती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में। जब आगे हम पढ़ेंगे चिक डेवलपमेंट, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म क्या होती हैं और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं। ठीक है, इन दोनों का डेवलपमेंट कौन करता है, प्रिजम्पटिव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से इनका डेवलपमेंट होता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो। थैंक यू।